हेलो एवरीवन। आज जी हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, IUPAC नेम हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर अलग अलग स्ट्रक्चर से हम ठीक है नेमिंग कर रहे थे अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो सबसे पहले हम एक सीरीज आज हम पढ़ेंगे जिसके बिहाफ पर हम प्रेफरेंस करेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, किस तरह से हम प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा एमाइन साल्ट। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग हम करते हैं एमाइन साल्ट, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एमाइन साल्ट कौन से होंगे? एमाइन साल्ट जैसे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। ठीक है, उसको हम साल्ट बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर करेंगे। उसके बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, फंक्शनल ग्रुप होगा SO3H। ठीक है, एनहाइड्राइड, उसके बाद प्रेफर करेंगे एनहाइड्राइड क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? RCOOR', ये होता है आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप RCOOCOR'। ठीक है, उसके बाद हम प्रेफर करते हैं एस्टर को। ठीक है, एस्टर क्या होगा फंक्शनल ग्रुप? RCOOR'। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एस्टर। ठीक है, एस्टर को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं एसिड क्लोराइड क्या होगा? एसिड क्लोराइड होगा RCOCl। ठीक है, RCOCl को हम एसिड क्लोराइड बोलेंगे। देन हम करेंगे नाइट्राइल को। उसके बाद हम करते हैं नाइट्राइल। अगर हमारे पास नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, नाइट्राइल क्या होता है? Cn। ठीक है, उसके बाद नाइट्राइल के बाद हम करते हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड क्या होगा? एल्डिहाइड होगा RCHO, एल्डिहाइड को। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद हम करते हैं कीटोन को। एल्डिहाइड के बाद हम करते हैं कीटोन को RCOOR'। ठीक है, कीटोन को हम प्रेफर करेंगे। देन अल्कोहल, उसके बाद हम प्रेफर करेंगे अल्कोहल क्या होगा? ROH। ठीक है, अल्कोहल को प्रेफर करेंगे। अल्कोहल के बाद हम प्रेफर करेंगे फिनोल को। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, फिनोल अगर फंक्शनल ग्रुप आता है उसके बाद हम उसको प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट थायोल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? SH या RSH। ठीक है, थायो लिंकेज बोलते हैं हम सल्फर लिंकेज को, SH। ठीक है, उसके बाद एमाइन। क्लियर? हाँ जी, NH2। उसके बाद एमाइन को हम क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे। क्लियर? हाँ जी, मींस ये आपकी एक प्रेफरेंस सीरीज है। ठीक है, प्रेफरेंस सीरीज है मींस अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे एक आ गया एनहाइड्राइड, एक आ गया एस्टर। तो मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? मुझे प्रेफर किसको देना है? मुझे प्रेफर किसको करना है? एनहाइड्राइड को। ठीक है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे प्रेफरेंस देनी है। एक में मेरे पास आ गया एमाइन। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप एक स्ट्रक्चर में मेरे पास एमाइन आ गया और उसमें ही अल्कोहल भी आ गया, तो मैं नंबरिंग किससे स्टार्ट करूंगा? अल्कोहल से। ठीक है, मैं प्रेफर किसको करूंगा? अल्कोहल को। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस के बारे में हमें ये सीरीज बताती है। ठीक है, जैसे हम करते हैं हाँ जी, हमारे पास
हमारे पास है CH3 स्ट्रक्चर दे दिया, CH3CO, CH2, CH2, COOH। क्लियर? ये मेरे पास आ गया। हाँ जी, मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो क्या है एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है। एक मेरे पास क्या है कार्बोनिल है या फिर कीटोन मैं बोल सकता हूँ RCOR-, ठीक है। एक तो मेरे पास क्या है एसिड है और दूसरा मेरे पास क्या है कीटोन, ठीक है। तो मैं नंबरिंग या प्रेफर किसको करूंगा, एसिड को करूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5। क्लियर? ये इस तरह से मैं नंबरिंग करूंगा। हाँ जी, तो मेरे पास इसका नाम क्या होगा, हाँ जी पेंटेन, इसका नाम होगा पेंटेन 4 ऑन। क्लियर? हाँ जी, 1 ओइक एसिड, पेंटेन 4 ऑन 1 ओइक एसिड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो भी आपने बेस माना है या फिर जिसको भी आपने प्रेफर किया है वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, समझे? क्लियर? और जो अदर सब्स्टिट्यूएंट है या अदर फंक्शनल ग्रुप है वो पहले आएगा, ठीक है। तो पेंटेन 4 ऑन 1 ओइक एसिड इसका नाम होगा, ठीक है। जैसे ये आ गया मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 या मैं बोल सकता हूँ CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आ जाता है अगर मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस देखना, मेरे पास नंबरिंग अगर मैं यहाँ से 1 स्टार्ट करता हूँ तो मीन्स मैंने क्या किया, एल्काइल मीन्स मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया है, और यहाँ से करता हूँ तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया है, ठीक है। तो मैं किसको प्रेफर करूँगा, डबल बॉन्ड को प्रेफर करता हूँ। ये बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा हेक्स, हाँ जी हेक्स 5 आइन, हेक्स 5 आइन 1,3 डाइईन। क्लियर? हेक्स 5 आइन 1,3 डाइईन, ठीक है। 2 ईन है, 2 डबल बॉन्ड है। क्लियर है? हो जाएगा, क्योंकि बेस मैंने किसको माना था, ईन को, तो ईन क्या आएगा लास्ट में, ठीक है। क्लियर है? ये मेरे पास क्या बना एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आएगा पहले, हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, आपको दे दिया गया है ये आ गया आपके पास। क्लियर है? हाँ जी, इधर देखना, ये मेरे पास क्या है, CH डबल बॉन्ड O मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, ये है मेरे पास कार्बन है, CO और कार्बन है मीन्स कीटोन ग्रुप, समझे। एक दे दिया मेरे को एल्डिहाइड और एक दे दिया कीटोन। क्लियर? हाँ जी, तो मुझे पता है अभी हमने प्रेफरेंस सीरीज की है, उसमें मैं एल्डिहाइड को प्रेफर करता हूँ कीटोन से, तो मैं बेस किसको मानूंगा, यहाँ। तो इसको मैं इस कार्बन को 1 लिखूंगा और इसको मैं लिखूंगा 2, ठीक है। क्लियर? मीन्स मैंने कीटोन को ले लिया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बेस मान लिया किसको, एल्डिहाइड को, तो इसका नाम क्या होगा 2 ऑक्सो, थर्ड कार्बन ये रहा मेरे पास, ठीक है। 1 2 3 2 ऑक्सो, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया ऑक्सो, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर यूज हुआ है। 2 ऑक्सो प्रोपेनल, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लिए सुफिक्स क्या लगाते हैं, अल, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल, ठीक है। कीटोन के लिए लगाते हैं ओन, एसिड के लिए लगाते हैं ओइक एसिड, ठीक है। ये भी हमारी बात हो चुकी है। तो 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ठीक है, इसका नाम होगा। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हमारे पास आ जाता है
OH, ये आ गया मेरे पास। क्लियर? हाँ जी, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां पर फंक्शनल ग्रुप OH पहले आएगा। क्लियर है? जहां पर OH पहले आएगा, क्लियर है, तो यहां से 1 2, ठीक है, यहां से 2 पे आ रहा है, यहां से आता 1 2 3 4 5 पे आता है, तो मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है मेरे पास। 6 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, तो ये भी मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ। यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है या फिर एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्लियर हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हाँ जी, 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5 ट्राईमिथाइल, 3 4 5 ट्राईमिथाइल हेक्स 1 इन 2 ओल। क्लियर? 3 पे नहीं, 3 3, ठीक है, 3 पे है दोनों मिथाइल। क्लियर? 3 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल तो यहां पर और एक मिथाइल है 5 पर, तो मैं लिखूंगा 3 3 5 ट्राईमिथाइल। ट्राईमिथाइल हेक्स मींस 6 कार्बन है। 1 इन, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 2 ओल, ठीक है, 2 पे क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम लगाते हैं ओल। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास आ जाता है ये आ गया मेरे पास। क्लियर? हाँ जी, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो नंबरिंग, ये क्या है मेरे पास, RCO और यहां पर क्या है, एक H है। क्लियर? नहीं, हाँ जी, मैं नंबरिंग कैसे स्टार्ट करूंगा? यहां पर 1 है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास कीटोन, RCOR डैश, ठीक है, कीटोन मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से? जहां पर कार्बोनिल आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड है एक तो फंक्शनल ग्रुप और एक क्या है, कीटोन है, तो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? कीटोन से। तो ये आया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरे पास आ गया लॉन्ग चेन। क्लियर? हाँ जी, तो मैं इसमें देखता हूं 3 पे आया एक तो मेरे पास मिथाइल, एक तो 3 पे आया मिथाइल और 2 पे आया मेरे पास इथाइल, 2 कार्बन है, 2 पे आया मेरे पास इथाइल। क्लियर? और 1 पे फिर मेरे पास क्या आया, मिथाइल, 1 पे क्या आया, मिथाइल। समझे? नहीं, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा नंबरिंग, क्योंकि कीटोन तभी बनेगा जब मैं इसको एक कार्बन मानूंगा या दे रखा है मुझे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक्चुअल मेरी नंबरिंग बनी है। ठीक है, 3 पे क्या है, इथाइल और 2 पे क्या है, ओन, ठीक है, तभी मैं इसको ओन बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, 2 पे आया ओन मीन्स कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, 4 पे क्या है, मिथाइल। अब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल है और एक इथाइल है, तो मैं इसको देखूंगा अल्फाबेटिकली। ठीक है, अल्फाबेटिकली, हाँ जी, तो मैं इसका ई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली, तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 3 इन
3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्स, 3 इन, ठीक है, 3 पे क्या है डबल बॉन्ड, और 2 ऑन, 2 पे क्या है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, और एग्जांपल करते हैं इसके। हाँ जी, अगर आपको दे दिया है, ये आपको दे दिया है बेंजीन है, CH2, C डबल बॉन्ड O और H, और ये दे दिया Br, ठीक है, Br। हाँ जी, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा यहीं से 1 2, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो मतलब ये मेरे पास क्या आ गया? एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसकी अलग से नंबरिंग करूंगा, 1 इसको दूंगा क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है, 2 इसको दूंगा, ठीक है, क्योंकि Br इसके साथ अटैच है, ठीक है। हाँ जी, और सेकंड पोजीशन को मैं क्या लिखता हूं? ऑर्थो, ठीक है। थर्ड को मेटा पोजीशन हम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, थर्ड पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, बेंजीन की थर्ड पोजीशन को हम मेटा, और फोर्थ पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा, फोर्थ पोजीशन को हम बोलेंगे पैरा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिखता हूं 2 क्योंकि इसको अलग से नंबरिंग अब मैंने दिया है, ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट। 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 के साथ ही अटैच है, ठीक है। 2 ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो पे क्या है? ब्रोमीन है, ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल, बेंजीन नहीं लिखूंगा क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुआ है, तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? आइल, ठीक है। 2 ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या बना? इथेनल, इथेनल, क्लियर है। एल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे? अल, समझे? 2 ऑर्थो ब्रोमो फिनाइल इथेनल, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं रूल्स फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, रूल्स फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कौन से होंगे? जो एलिफेटिक कंपाउंड कंटेन करते हैं, ठीक है, उनके लिए किस तरह से होंगे रूल्स फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे एलिफेटिक ग्रुप कौन से होंगे? सिर्फ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उनको हम एलिफेटिक बोलते हैं। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास। एक साइक्लिक रिंग है और 3 कार्बन है, साइक्लिक रिंग के लिए हम लगाते हैं साइक्लो, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये बना साइक्लोप्रोपेन, ये बना है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। हाँ जी, ये बन गया मेरे पास साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक रिंग है। साइक्लोहेक्सेन, क्लियर, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हाँ जी, अगर मेरे पास आ जाता है ये CH3, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेरे पास आ जाता है, ये आ गया मेरे पास CH3 CH2 CH3, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास 2 केस हो सकते हैं,
या तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो इसमें मैं लोकेंट देखता हूँ, ठीक है। एक तो 1 पे आया लोकेंट, 1 पे आया, एक 3 पे आया, 2 आए 3 पे, 2 आए 3 पे, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि हर एक केस में आप देख लेना लोवेस्ट लोकेंट जरूर मिलेगा। हाँ जी, ये बना 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो मेरे पास क्या बना, 2 तो 1 पे बने और एक बना 3 पे, तो ये आया 5, ठीक है। तो हमेशा लोवेस्ट लोकेंट को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट को प्रेफर करेंगे तो 1 2 3 यहाँ से जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ इथाइल, इसको मैं बोलता हूँ इथाइल, और इनको मैं बोलता हूँ मिथाइल। अब देखते हैं हम क्या, अब देखते हैं अल्फाबेट, ठीक है। ई पहले आया तो हम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल। हाँ जी, 1 1 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं अगर मुझे दे दिया, ये है मेरे पास CH3 CH2 और CH3, ये आ गया मेरे पास। क्लियर? हाँ जी, नंबरिंग करते हैं स्टार्ट 1 2 3 4, ये आ गया मेरे पास नंबरिंग, ठीक है। तो इसका नाम कैसे देंगे हम, सेकंड कार्बन से ये जुड़ा है, इसकी मैंने अलग से नंबरिंग कर दी है, और ये मुझे पता है साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसकी मैंने अलग से नंबरिंग की है, तो मैं ब्रैकेट यूज करूंगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटाइल। 2 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि 4 कार्बन प्रेजेंट है। आइल क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया गया है, ठीक है। तो 2 ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज्ड साइक्लोहेक्सेन, 2 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हाँ जी, अगर मुझे दे दिया है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? इधर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, नंबरिंग होगी मेरे पास यहाँ से स्टार्ट 1 2 3, और अब ये आ गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्लोज रिंग आ गई एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इस केस में हम इस क्या बोलेंगे, 3 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। आइल क्यों लगाया, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया मैंने, ठीक है। 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। क्लियर है? 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, ठीक है। डबल बॉन्ड को मैंने बोल दिया इन। क्लियर? हाँ जी, अगर मेरे पास आ जाता है, ये आ गया मेरे पास। क्लियर? CH3 और CH3। क्लियर? हाँ जी, ये मेरे पास आ गया। तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करूंगा मैं, एक तो मेरे पास ये हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूं CH3 हाँ जी, 1 2 3 4 5। क्लियर? हाँ जी, लोवेस्ट लोकेंट रूल देख लो इसमें, लोवेस्ट लोकेंट। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, 1 पे भी एल्कीन आ रहा है और 1 पे मिथाइल भी आ रहा है, तो 2 तो इस पे है, ठीक है, और 5 पे है, तो ये बना 7। इस पे देखना 1 पे क्या है, 1 पे डबल बॉन्ड और 2 पे मिथाइल। क्लियर? और 3 पे मिथाइल है, तो ये बना 6, ठीक है। तो मैं प्रेफर किसको करूंगा, मैं इसको प्रेफर करूंगा, ठीक है। ये नंबरिंग जाएगी मेरे पास।
और मैं इसको बोल सकता हूं 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1-ene 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1-ene। क्लियर है? तो इस तरह से हम इन एलिफेटिक साइक्लिक रिंग की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके बुक में दिए गए हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना।